वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड द एलेक्ज़र मूवी एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। जैसे हमेशा होता है, किसी केमिकल की बॉडी में घुसने से सब कुछ बिगड़ जाता है और एक बंदा तो फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर। इसी तरह ये फिल्म भी स्टार्ट होती है। मिस्टर डीमन एक कंपनी का ओनर है। कंपनी ने एक नया बैच बनाया होता है जिसका नाम होता है एलेक्ज़र, एक ग्रीन कलर का हर्बल लिक्विड। ये सैंपल टेस्ट के लिए डेमन और मिसेस ग्रेस के घर भेज दिए जाते हैं। नॉर्मल तौर पर तो ये लैब में टेस्ट होती हैं, पर बॉस को जल्दी थी सेल करने की। मिसेस ग्रेस खुद बायर के घर से थी तो उन्हें सबसे पहले सैंपल मिल गया। लेकिन इस मेडिसिन के पीछे एक और सीक्रेट भी था। ये इंसान को जवानी वापस दिला सकता था। डीमन ने क्यूरियोसिटी में ये मेडिसिन ले ली और जब घर में अपनी डॉटर केनीज, सन इन लॉ रूडी, ग्रैंडसन राहिन, वाइफ करीना और सन बांगबन उसके साथ आर्ग्यू कर रहे थे, तभी वो अचानक ज़ूंबी बन गया। बांग बांग, जो गेमिंग और टॉयज का बड़ा शौकीन था, अपने ज़ॉम्बी बन चुके फादर के सर में डॉट मार देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेमन पहले ही अपने हाउस हेल्प्स को काट चुका होता है। धीरे धीरे पूरा स्टाफ जैसे एरिस, इमा और सूजी सब एक एक करके ज़ूमी बन जाते हैं। और जैसे हर ज़ूम्बी मूवी की कहानी में होता है, इन्फेक्शन रुकता नहीं, पूरे टाउन में फायर की तरह फैल जाता है और हर इंसान इन मोस्टर से भागता दिखाई देता है। डीमन ने अपनी डॉटर केनीज की पुरानी बेस्ट फ्रेंड करीना से शादी कर ली थी। इस वजह से दोनों लड़कियों की दोस्ती टूट गई और घर में हमेशा टेंशन रहती थी। डेमन चाहते थे कि वो दोबारा यंग लगे ताकि अपनी नई वाइफ को इम्प्रेस कर सकें और कंपनी को खुद हैंडल कर सकें, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बच्चे ग्रीडी और इनकेपेबल हैं। इनके इरादे शायद अच्छे थे पर रिजल्ट खतरनाक निकला। कंपनी को नासा परमा को बचाने का प्लान था। अगर ये डील होती तो सबको पैसा मिलता। केनीज डिवोर्स लेने का सोच रही थी तो उसके लिए ये डील जरूरी थी। बांगमैन कभी काम नहीं करता था, उसे इजी पैसा चाहिए था। रूडी का भी इंटरेस्ट था क्योंकि वो नासा परमा के ओनर की बेटी के साथ अफेयर में था और करीना बस खुशी चाहती थी। उसे लगता था कि डील के बाद डेमन उसके साथ हनीमून पर जाएगा। लेकिन जब सब लोग वीकेंड पर इकट्ठा हुए, डेमन ने अचानक डील कैंसिल कर दी। उसका रीजन था एलेक्ज़र का सक्सेस और उसका ईगो। उसने कहा, सब लोग मुझे छोड़कर पछताएंगे, पर मैंने सालों तक कंपनी संभाल ली, मैं इसे कभी नहीं बचाऊंगा। वहीं से फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में सब कुछ नाइटमेयर बन गया। अगले मोमेंट में जब सब लोग ज़ूम्बी से भाग रहे होते हैं, फैमिली दो ग्रुप्स में बढ़ जाती है। बैमगन और कीनेज एक कार में और करीना, रेहान, रूडी और एम्बुक दूसरी कार में। सब अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल ये है, क्या रेहान दोबारा अपनी माँ से मिल पाएगा? रेहान, करीना और रूडी एक सेफ जगह ढूंढते हुए गांव के मुखिया के घर पहुंचते हैं। वहां किसी सेरेमनी का प्रोग्राम चल रहा होता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है, पर वही जगह कुछ ही मिनट में ज़ूम्बी प्लेग्राउंड बन जाती है। एम्बॉक नीचे गिरकर मर जाती है और उसके बाद एक एक करके लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। जो जगह सेफ लग रही थी वो अब मौत का अड्डा बन जाती है। तीनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं और नोगेश उसके हाउस हेल्प के घर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक रूडी को ज़ूम्बी ने काट दिया होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो बदलने वाला है, तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, अपने पेट में एक रॉड घुसा कर, ताकि वो अपने बेटे रेहान को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी दौरान केनीज का फोन आता है। वो करीना से कहती है कि वो लोकेशन शेयर करे ताकि दोनों एक दूसरे तक पहुंच सकें। फिल्म में टेक्नोलॉजी का यूज स्मार्टली दिखाया गया है। लोकेशन शेयरिंग से उनका सर्वाइवल प्लान थोड़ा आसान लगता है। लेकिन जब तक करीना उसे बताती है कि रूडी मर गया है, केनीज अपने दोस्त को कहती है, अगर मैं बची नहीं तो रेहान का ख्याल तुम रखना। ज़ॉम्बी अटैक के बीच दर्द और खौफ के बावजूद दोनों दोस्तों के बीच एक अच्छी सी दोस्ती वार्मथ वापस आ जाती है। उधर बामगान और केनीज एक एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां रहमान, नोगेश का फियांसे और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी
होती हैं, पर थोड़ी ही देर में सब लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बन जाते हैं। रहमान पूरी ताकत लगाता है उन्हें रोकने की, पर हार जाता है। उसके मरने से पहले वो नोगेश को फोन करके बुलाता है। नोगेश तब करीना और रेहान को लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रेहान अपनी माँ से मिलने के लिए एक कदम और करीब होता है, पर फिर सब कुछ दोबारा बिगड़ जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर केनीज, बांगोन और रहमान वेपन्स लेकर तैयार होते हैं। उन्हें अपने लोगों तक पहुंचना होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। लड़ाई के बीच में बांगोन का पैर फर्नीचर के नीचे फंस जाता है। वो समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। पहली बार जिंदगी में वो कुछ बड़ा करने का फैसला करता है, अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना। स्टेशन में पहले रुकते हुए बैंड फायरवर्क का यूज करता है। वो सबको कहता है कि पीछे के रास्ते से निकल जाओ, और खुद स्टेशन को आग लगा देता है। रहमान और नोगेश दोनों बच नहीं पाते। जब दोनों ज़ॉम्बीज बने होते हैं, रहमान नोगेश को वो रिंग दे देता है जो उसे प्रपोज करने के लिए रखा था। आखिर में करीना, रोहान और केनीज एक जगह मिल जाते हैं। ये रियूनियन इमोशनल होता है। दोनों दोस्तों के बीच सालों पुरानी दोस्ती एक बार फिर जिंदा हो जाती है। केनीज को समझ आ जाता है कि करीना सच में उसके फादर से प्यार करती थी, और वो अपने बेटे रेहान को उसके हवाले कर देती है। पर जब वो लोग निकलने लगते हैं, केनीज को अपने हाथ पर एक बाइट वुंड दिखाई देता है, मतलब वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली थी। वो चुपचाप एक खुले फील्ड में चली जाती है, हाथ में एक फायरवर्क लेकर, और एक पोएटिक मोमेंट में वो एक गोली अपने सर से गुजार देती है और जमीन पर गिर जाती है। करीना और रोहान एक गाड़ी में बैठकर वैनी रेंजो से दूर निकल जाते हैं, और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। डेंजर अभी भी बाकी है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और डेंजर अब दूर चला गया है, तब फिल्म एक और ट्विस्ट देती है। करीना और रोहान एक नए गांव पहुंचते हैं, जो बिल्कुल सेफ लग रहा होता है। लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कैमरा के कोने में एक चेहरा दिखाई देता है। लगता है पैडी, वो ज़ॉम्बी है, उनके पीछे करता हुआ यहाँ तक आ गया। और सिर्फ वैनी रेजो ही नहीं, जकातरा भी सेफ नहीं है। फिल्म के स्टार्ट में मिस्टर ग्रेस, जिसे एलेक्जर का एक और सैंपल भेजा गया था, उसने भी वो दवा पी ली थी जब वो अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस मार्ज के बारे में बात कर रही होती है। तभी वो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखकर चिल्ला पड़ती है। उसका चेहरा बिल्कुल जवान लगने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीमन के साथ हुआ था जब उसने ज़ॉम्बी बनने से पहले कुछ घंटे तक अपनी जवानी देखी थी। उसका हस्बैंड कैजुअली कहता है, हमें फ्लाइट पकड़नी है थोड़ी ही देर में। और यहाँ से एक नया सवाल उठता है, क्या ग्रेस किसी दूसरे शहर या कंट्री में भी इन्फेक्शन फैला देगी? कैमरा धीरे धीरे उस खाली बोतल पर फोकस करता है, वही एलेक्जर की बोतल जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और फिल्म एक ओपन एंडिंग पर खत्म होती है। ज़ॉम्बी वायरस अब किसी जगह फैलने वाला है, कोई नहीं जानता। ना ही ये पता है कि करीना और रोहान सच में सेफ हैं या उनका नंबर अब आने वाला है। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी और हॉरर के बारे में नहीं है, ये दो पुरानी दोस्तों की स्टोरी भी है जो सब कुछ खोकर दोबारा एक दूसरे तक पहुंचते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।